भारत से गए तमाम लोग सिर्फ उम्रा की नीयत से निकले थे। घरों में रौनक थी, रिश्तेदारों ने अलविदा कहकर दुआओं के साथ विदा किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन मुसाफिरों का यह सफर अब कभी पूरा नहीं होगा और वे दोबारा अपने घरों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। रात का वह वक्त बेहद शांत था। बस के अंदर बैठे हर यात्री के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सफर लंबा था, लेकिन दिल में उमंग थी कि सुबह तक वे पवित्र काबा की जियारत कर सकेंगे। बच्चों की धीमी धीमी नींद, महिलाओं की सुकून भरी सांसें, बुजुर्गों की थकावट, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में ढका हुआ था। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक ऐसा शख्स था जो बेचैन था। उसका नाम था शोएब। खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। वह बार बार करवटें बदलता, कभी खिड़की की तरफ देखता तो कभी ऊपर छत को, जैसे उसके दिल में कोई भारीपन था, कोई अनजाना डर, कोई अदृश्य आहट। वह बताता है कि उस रात उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे उसकी सीट से उठने को कह रहा हो। आखिरकार उसने तय किया कि वह बस के ड्राइवर के पास जाकर बैठता है। शायद थोड़ी बातचीत से उसका मन हल्का हो जाए। धीरे धीरे वह अपनी जगह से उठा और दबे कदमों से ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों ने कुछ देर अपने अपने शहरों की बातें की। भारत की चर्चा हुई, रास्तों का जिक्र हुआ। आगे का मार्ग सुनसान था, अंधेरा गहरा था और बस अपनी धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे कुछ ही पलों में ऐसी घटना होने वाली है जो सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक ड्राइवर की नजर सामने पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक विशाल टैंकर ठीक बस के सामने खड़ा था, अंधेरे में बिल्कुल काले साए की तरह। ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन बस इतनी तेज थी कि वह सीधे टैंकर से जा भिड़ी। एक पल में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टक्कर के साथ ही बस के अंदर से तेज धमाके की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में धुएं और आग की लपटें फैलने लगीं। शोएब बताता है कि जैसे ही पहला झटका लगा, उसके दिमाग ने बस एक ही बात कही, भागो। वह और ड्राइवर तुरंत खिड़की की तरफ झपट्टे और बिना सोचे समझे कूद गए। नीचे उतरते ही उन्होंने बस की तरफ पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य सामने था वह किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। कुछ ही पल में आग ने पूरी बस को घेर लिया। अंदर सो रहे यात्रियों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। न चिल्लाने का समय मिला, न दरवाजा ढूंढने का। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग कुछ ही मिनटों में जलती लपटों में समा गए। शोएब वहीं जमीन पर बैठकर बस को जलते हुए देखता रहा, बिल्कुल पत्थर की तरह। उसकी आंखें सूनी थीं, दिल कांप रहा था और शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। उसका पूरा परिवार, करीब 18 लोग, उसी बस में थे और पल भर में उसकी आंखों के सामने राख बन गए। वह बताता है कि उसका बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं।